अगर ये मान लूं कि आप सभी सामान्य हैं तो मैं आपको आदेश और उपदेश कर सकता हूं, परंतु जब मेरे सामने आप सभी श्री हनुमान जी के स्वरूप में विराजमान हैं, ये मानूंगा तभी कथा कह सकता हूं महाराज। वेद कहता है सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाता। यजुर्वेद की सूक्ति, यजुर्वेद की श्रुति पुरुष सूक्त में कहती है। और देखो महाराज, एक मुखी हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी, इनकी मंदिर में पूजा होती है, अर्चा होती है, पर जब भगवान की चर्चा होती है तो हनुमान जी महाराज सहस्त्र मुख में विराजमान हो जाते हैं। अर्चा के लिए तो हनुमान जी महाराज केवल एक मुख लाते होंगे, पर जब चर्चा होती है श्री राम जी की तो हनुमान जी महाराज हजारों मुख में विराजमान हो जाते हैं महाराज। आहा, महाराज जी मेरे सामने बैठे हैं तो क्या बताएं सरकार। ये अन्य कथाओं में तो 5 दिन तो कम से कम मेरा तवा गर्म होने में लग जाता है महाराज, लेकिन पूज्य सरकार चूंकि बैठे हैं, जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, उसी प्रकार किसी भक्त को भी देख के इस कथा की तरंगे उठने लगती है महाराज। और जब कथा की तरंगे उठती हैं सरकार, तो उससे केवल 2 ही चीज सिद्ध हो सकती है। क्या महाराज? कथा की जब तरंगे उठती हैं तो या तो बाहर का व्यक्ति खिंचकर अंदर चला आता है, या फिर भीतर बैठे हरि बाहर उछलकर आ जाते हैं महाराज। और आज जब पूज्य महाराज जी का आगमन होना था और मुझे पता चला, तो जिस प्रकार किसी 2 प्रिय का मिलन होना हो और 2 प्रिय मिलन से पूर्व एकांत में बैठकर नैकत्रित प्रिय संवासः, एकांत में बैठकर अपने मन की समस्त विभूषणाओं से निवृत्त होकर वो अपने मन में अपने निज स्वरूप को 2 रूपों में प्रकट करके अपने प्रिय से कही जाने वाले बात का अनुभव करता है महाराज। उसने यदि ये पूछा तो मैं क्या कहूंगा, उसने यदि ये सोचा तो मैं क्या कहूंगा सरकार। उसी प्रकार मैं अभी जब मार्ग से आ रहा था तो मैंने बहुत विचार किया कि हे हनुमान जी महाराज, अब की गुरुदेव भगवान की पुण्य स्मृति में क्या सुनाओगे, क्या बोलोगे। पर सत्य कहता हूं सरकार, भौरा कितना भी प्रयास कर ले, पंखुड़ियों को पकड़कर खींच ले, लड़ ले, झगड़ ले, पर वो कमल खिल नहीं सकता। पर जैसे ही प्रातः काल में भुवन भास्कर उदित होकर अपने आरुषि का वर्षण करके उसकी प्रथम रश्मि पुंडरीक के बिंदु को स्पर्श करती है, तो सरकार रात्रि भर से विकसित कमल एकदम से पूर्ण विकसित होकर अपने अंतस्थ में विराजमान अनंत मकरंद बिंदुओं को उच्छृत करके संपूर्ण पंखुड़ियों में समा देता है सरकार। ठीक उसी प्रकार मैंने बहुत ही प्रयास किया कि हे हनुमान जी महाराज क्या सुनाओगे, क्या बोलोगे, पर सत्य कह रहा हूं मेरे हृदय का कुसुम तृण मात्र भी ना खुल सका, बिल्कुल भी नहीं पता चला कि मैं क्या बोलूंगा, क्या कहूंगा। परंतु आज जैसे ही आप सभी गुरुदेव भगवान के शिष्य संत रसिक श्रोता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अरे सरकार मैं तो कहता हूं कि एक सूर्य हजारों कमल को खिलाने आता है, आज एक कमल को खिलाने आप हजारों सूर्य के रूप में उपस्थित हो गए हो सरकार। और इस दास को पूरा विश्वास है कि जब ये दास अपने अंतस्थ हृदय में विराजमान
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक स्वेदर समस्त वस्त विलक्षण वात्सल्य सौशील्य मार्जो आर्जो सौहार्द सामकारुण माधुरी अनंत गुण गंभीर भगवान श्री हनुमान जी महाराज और श्री राम जी के चर्चा रूपी मकरंद को उच्छृत करेगा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे श्री सदगुरुदेव भगवान जैसे गुरुदेव भ्रमरवत गुंजायमान होकर उस मकरंद का आस्वादन करने के लिए इसी पंडाल की अध्यक्षता में विराजमान होंगे सरकार, कि पूर्ण विश्वास है। और देखो सरकार, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, ये तो सब मेरे पूज्य गुरुदेव